कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। चित महानुभाव, समय अपनी गति से चल रहा है। समय को चलाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये प्राकृतिक है, जहाँ ज्योतिषी देवों के विमान निरंतर आकाश मंडल में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। ढाई द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा निरंतर परिभ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं के द्वारा यह काल का विभाग होता है। दिन रात, घड़ी घंटा, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वर्ष, ये सब ज्योतिषी देवों के द्वारा किया हुआ काल का विभाग है। समय अपनी गति से चल रहा है। समय क्या है? काल का समूह। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने रूप में परिणमन करते हुए पाए जाते हैं, फिर भी काल द्रव्य उसमें निमित्त हो जाया करता है। काल ने ही इंसान को अपने जीवन में छोटा बड़ा बनाया है, ज्ञानी अज्ञानी बनाया है, जन्म मरण को प्राप्त कराया है, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त कराया है, करोड़पति अरबपति बनाया है, अमीर गरीब बनाया है, हिंसक अहिंसक बनाया है, बड़े बड़े पदों को प्राप्त कराया है। ये सब समय की बलिहारी है। समय के अनुरूप व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त हो पाता है। हर व्यक्ति का अपना अपना समय होता है। इस समय में कोई तो पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई उपकार कर रहा है, कोई अपकार कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो कोई व्रत उपवास कर रहा है। ये सब अपना अपना समय है। कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई वैयावृत्य कर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मरण कर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, और कोई किसी की अर्थी उठ रही है तो किसी की शादी हो रही है। ये सब समय के अनुरूप व्यक्ति को अपने जीवन में इस काल चक्र के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। समय सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि बालकों का अलग है, जवानों का अलग है, वृद्धों का अलग है, प्रौढ़ लोगों का अलग है, ज्ञानी का अलग है, अज्ञानी का अलग है, पंडित का अलग है, मूर्ख का अलग है। समय सबका एक जैसा है। चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे नारायण प्रति नारायण हो, समय सबका एक जैसा है। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे सबके लिए हैं, चाहे महापुरुष हो चाहे संसारी जीव हो। समय सबके लिए एक जैसा है, किंतु वे पुरुष धन्य हो जाते हैं जो अपने जीवन में समय का सदुपयोग
कर लिया करते हैं, और जिन्होंने समय का दुरुपयोग कर लिया वे अपने जीवन में अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जहां हमने 80 साल की उम्र को प्राप्त कर लिया, और यदि कोई व्यक्ति कहे कि महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, हम तो 80 साल के हो गए, 85 साल के होंगे। अरे 80 साल में, 85 साल में, 90 साल में तुमने कुछ भी नहीं किया, अब तुमको मैं आशीर्वाद दे भी दूंगा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? मुश्किल काम है। यदि अभी संत महात्मा कहेंगे कि भैया अब तो तेरी उम्र हो गई है, तुम अपने जीवन में संयम धारण कर ले, बोले नहीं बाबा ये तो बात ही मत करो, तो फिर आशीर्वाद लेने का मतलब क्या? इसलिए इस धरती पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किसी की जिंदगी 100 वर्ष की है, उससे 4 काम भी नहीं होते हैं, और किसी की 50 वर्ष की जिंदगी है, वो अपने जीवन में 100 काम करके चला जाता है। ये समय है, समय निकलते देर नहीं लगती है। किसका समय कब निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, कोई पता नहीं है। इसलिए जो है ये समय मिला, और समय जब मिल जाता है तो उसकी महिमा जीवन में आनी चाहिए। यदि 1 वर्ष का समय जानना हो तो इस वर्ष जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हो उन विद्यार्थियों से पूछो कि बेचारा फेल कैसे हो गया। और यदि 1 महीने का महत्व जानना हो, समय जानना हो, तो किसान से मिलिए जिस किसान ने आषाढ़ मास में खेत के अंदर बीज नहीं डाला है। और यदि 1 दिन का महत्व जानना हो, 7 दिन का महत्व जानना हो, तो उस पत्रकार से मिलो जिसे 7 दिन तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। और यदि 1 दिन का महत्व जानना है तो जो है हमें उस मजदूर से मिलना होगा जिसे दिन भर मजदूरी नहीं मिली है। और यदि 1 सेकंड का महत्व जानना है तो उस धावक से पूछिए कि जो स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया। समय कितना कीमती है। समय नाम आत्मा का है। समय समय है, समय नाम आत्मा का है। जो अपने जीवन में समय की कीमत कर लेता है वो आत्मा की कीमत कर लेता है, और जिसने समय की कीमत नहीं की वो अपनी आत्मा की कीमत कभी नहीं कर सकता है। कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने जीवन में समय की कीमत की तो समय सार लिख दिया, प्रवचन सार लिख दिया, नियम सार लिख दिया। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेकों अनेकों ग्रंथ लिख दिए। समय की कीमत की तो साधु संतों ने अपने जीवन में तपश्चर्या का मार्ग स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में स्वपर का कल्याण करने में निरत हो गए। समय सबको मिला, किसी ने सदुपयोग किया और किसी ने दुरुपयोग किया। जिसने सदुपयोग किया वो अपने जीवन में महान बन गए, और जिसने समय का दुरुपयोग किया वे अपने जीवन में संसार में भटकते हुए नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए समय की कीमत है। 3 मित्र थे, तीनों मित्र में गाढ़ संबंध था। मित्र तो मित्र होते हैं। मित्र तो वह होता है कि जिनके सामने हम अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बातें
कह करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। बाल्य अवस्था में तीनों मित्र साथ साथ में चले आ रहे थे। कालक्रम से एक मित्र तो राजा बन गया और 2 मित्र व्यापारी बन गए। तीनों की जीवनचर्या चल रही थी और इधर जो है दोनों मित्र के जीवन में व्यापार में घाटा आ गया। व्यक्ति की परीक्षा कहाँ होती है? संकट में। जब इंसान के जीवन में जब कोई संकट आता है उस समय इंसान की परीक्षा होती है कि कौन कितना साथ देता है। यदि पाप कर्म का उदय हो और सामने से घर का सदस्य आ रहा है तो नीचे आंख करके चला जाता है, रास्ता काट लेता, उसके सामने आंख उठा करके देखता तक नहीं है। जहां पवनंजय को सेनापति ने साथ दिया, जहां अंजना को बसंतमाला सखी ने साथ दिया, संकट के समय में गर्भवती थी लेकिन अंजना को अकेली नहीं छोड़ा। जंगल में भटकती रही लेकिन अंजना को नहीं छोड़ा। संकट में मित्र की परीक्षा होती है। दोनों मित्र के व्यापार में घाटा हो गया। उन्होंने विचार किया कि चलो, अपना तीसरा मित्र तो राजा बना हुआ है, उसके पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, वहां अपनी जो है पूर्ति हो जाएगी। दोनों मित्र चल दिए अपने राजा के पास, तीसरे मित्र के पास। जैसे ही राजा ने सुना कि आज मेरे दोनों मित्र जो है संकट में हैं और आज जो मेरी शरण में आए हैं, मुझे सहयोग जरूर करना चाहिए। तो राजा ने उनको समय दिया। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे में आपको जो कुछ लेना है सब ले जाना। आज ऐसी उदारता है। एक भाई दूसरे भाई के प्रति ऐसी भावना रखना बहुत मुश्किल है। जहां 1-1 इंच के लिए भाई भाई लड़ मरते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, इतना रुपया बर्बाद हो जाता है कि दूसरा मकान बन जाए। लेकिन वो राजा जो है उन दोनों मित्रों को जो है 3-3 घंटे का समय दे दिया और कहा आपको जितना चाहिए उतना ले जाओ। सेवक को आज्ञा दे दी, जाओ सारे भंडार खोल दो। इतना उदार दिल किसका होता है? ये दाता का होता है। जो दाता होता है, जिसका सच्चा मित्र के साथ में संबंध है, उसी का दिल होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। आपके घरों में भी अलमारियों में इतने इतने वस्त्र होते हैं, 50-100 जोड़ी वस्त्र होते हैं, तो आपका मन क्या कहता है? हैं? ये साड़ी अच्छी है, लाल रंग की है, ये हरे रंग की है, ये पीले रंग की है, ये केसरिया रंग की है, ये अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी। बस इसी उधेड़ बुन में समय जो है निकल जाता है। इसी प्रकार से जो है उस दूसरे नंबर के मित्र ने विचार किया, मैं कौन सी पेशा पहनूं और पोशाक पहन करके मैं राज सिंहासन पर बैठ करके मैं आदेश दे दूं। इसी उधेड़ बुन में जो है उलझता रहा।
और जो है पोशाक चयन कर ली और गया फिर सोने के भंडार में। सोना नाना प्रकार के सोने से बने हुए आभूषण, कौन सा आभूषण पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, कौन सा पहनूं, तय कर लिया और पहन लिया। फिर आगे बढ़ा तो हीरे मोती माणिक उसमें उलझ गया और उलझ जाने के बाद जो है करते करते पूरे 3 घंटे समाप्त हो गए। अब लोगों का जितना कर्जा था एक का भी कर्जा उतार नहीं पाया। ये कर्जा जो है बहुत बड़ा दुखदाई होता है। दुनिया के अंदर वो व्यक्ति सुखी है जिसे अपने जीवन में किसी का 1 पैसा देने का कर्ज नहीं है, वो सबसे बड़ा सुखी। और दूसरा, जिसको तकिए पर सिर रखते नींद आ जाए, वो सबसे बड़ा सुखी। और जिसको लेटरिन जाने में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो सबसे सुखी। ये 3 प्राणी जो है अपने जीवन में सुखी होते हैं, जिन्हें अपने जीवन में किसी का कर्जा देना नहीं होता है। ऋण का शेष, अग्नि का शेष और रोग का शेष, ये कभी शेष मत रखना। यदि शेष रह गया तो ये जीवन खत्म कर देगा। उधर वह मित्र जो है एक भी रत्न नहीं उठा सका और घंटा बज गया। घंटा सबका बजेगा, किसी का कल, किसी का आज, किसी का 10 दिन बाद, किसी का 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद घंटा जरूर बजेगा। 2 घंटे बज गए, 1 घंटा तो हमारा बचपन का निकल गया, दूसरा घंटा जवानी का निकल गया और तीसरा घंटा बजने की तैयारी है। इसलिए 3 घंटे में सारे काम होते हैं। बाहर निकाल दिया सेवकों ने, एक भी पदार्थ वहां से ले नहीं सका। जिसके पाप कर्म का उदय होता है वो वहां से एक भी चीज नहीं उठा सकता है। और दूसरा मित्र था, उसने देखा मुझे पोशाक पहनने से क्या मतलब है, मुझे सोने चांदी से क्या मतलब है, मुझे हीरे मोती से क्या मतलब है, मुझे तो अपना कर्जा उतारना है। और जो है राज सिंहासन पर बैठ गया बिना पोशाक के, और सारे जितने कर्जदार थे उन सारे कर्जदारों को बुला लिया कि आपको जितना जितना कर्जा है सब यहां से ले जाओ। क्या हुआ, सारे जो है अपना अपना धन लेकर के चलते बने, और जो व्यक्ति धन नहीं दे पाया था दूसरा मित्र, उसकी जूतों से पिटाई हो गई। ये क्या हुआ कि समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग करने का फल। आज जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसने अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर लिया, और जिसने समय का दुरुपयोग किया उसने अपने जीवन में पाप कर्म का संचय कर लिया, और वह अपने जीवन में जो है नाना प्रकार के सुख और दुख की अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए समय मिला है तो समय का सदुपयोग अपने जीवन में सतत करते रहना चाहिए और पुण्य का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि समय गया बार बार हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में पुण्य संपादन करो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।